ये कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां एक खोजी दल लापता हो चुके कपल कैरी और सिमोन को ढूंढ रहा होता है। इस दल के साथ आए हुए दो खोजी कुत्ते इस दौरान एक भूमिगत गुफा में मौजूद एक छोटे से कुंड से पानी पी लेते हैं। कुछ समय बाद इनका मालिक देखता है कि ये दोनों कुत्ते बड़े ही अजीब ढंग से बिना हिले डुले एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। रात हो जाती है। अपने पिंजरे में अभी भी एक दोनों कुत्ते एक दूसरे को घूर रहे थे, जिसमें से तभी एक कुत्ते के शरीर के चटकने की आवाजें आने लगती हैं। कुछ समय बाद इन कुत्तों की अजीब आवाजों को सुन जब इनका मालिक इन्हें देखने आता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कुत्ते बड़े ही विचित्र ढंग से एक दूसरे से जुड़ चुके थे। इसके बाद कहानी हमें इस जगह के पास एक दूसरे सिटी में ले जाती है, जहां टिम और मिली नाम का कपल इस सिटी को छोड़ने से पहले एक फेयरवेल पार्टी में अपने दोस्तों के साथ होते हैं। मिली पेशे से टीचर और टिम म्यूजिशियन होता है। टिम हालांकि अपने इस करियर को और अपने बैंड को छोड़ने का मन बना चुका था, जिसके कारण वो थोड़ा निराश भी रहने लगा था। इस पार्टी के दौरान मिली टिम को सरप्राइज करते हुए एक अदृश्य अंगूठी के जरिए उसे प्रपोज करती है, लेकिन टिम मिली को जवाब देने में बहुत देर कर देता है, जिसके कारण मिली के लिए अपने दोस्तों के सामने सिचुएशन बड़ा ही ऑकवर्ड हो जाता है। हालांकि टिम तुरंत सिचुएशन को संभालते हुए उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। रात को सोते हुए टिम मिली से माफी मांगते हुए उसे कहता है कि अपने करियर को लेकर थोड़ा चिंतित होने के कारण वो उस समय मिली के प्रपोजल पर ध्यान नहीं दे पाया। मिली के इनके रिश्ते पर चिंता जताने पर टिम उसे विश्वास दिलाता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है और उसे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये दोनों सो जाते हैं जब देर रात अचानक टिम की नींद मिली की आवाज से खुलती है, जो कहती है, अगर ये लोग हमें ऐसे ही घूरते रहेंगे तो मैं सो नहीं पाऊंगी टिम। तभी टिम का ध्यान बिस्तर के दूसरी तरफ जाता है, जहां वो अपनी मरी हुई मां को देखता है, जो उसके पिता के सड़े हुए मृत शरीर के पास बैठे रो रही थी। टिम डर के मारे अपनी चादर को ऊपर कर लेटने लगता है, लेकिन तभी उसे चादर के अंदर अपनी मां दिखती है। अगले ही पल डर के मारे उसकी नींद खुलती है। ये एक बुरा सपना था। सुबह हो चुकी थी। अपने रिश्ते में उतार चढ़ाव के चलते भी ये दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं और इस सिटी को छोड़ अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अपने नए घर में जैसे ही ये दोनों पहुंचते हैं, टिम को कुछ बहुत बुरी दुर्गंध आने लगती है। ये दुर्गंध सीढ़ियों के पास मौजूद लाइट से आ रही थी, जिसे खोलने पर टिम को बहुत सारे चूहे इसके अंदर मरे हुए मिलते हैं। वो उन्हें निकालने लगता है, लेकिन तभी इनमें से एक चूहा आवाज करता है, जिसके कारण डर के मारे टिम से ये चूहे नीचे गिर जाते हैं। टिम इन चूहों को देखकर चौंक पड़ता है, क्योंकि ये सभी के सभी चूहे आपस में अपनी पूंछ से जुड़े हुए थे। कुछ समय बाद मिली अपने नए स्कूल में काम करना शुरू कर देती है। एक दिन लंच टाइम के दौरान उसकी दोस्ती जेमी नाम की टीचर से होती है। बातचीत के दौरान मिली जेमी को अपने और टिम के बारे में बताती है। जेमी भी उसे बताता है कि वो इन दोनों के घर के बिल्कुल पास ही में रहता है। वो मिली को ये सुझाव भी देता है कि मिली और टिम अपने घर के आसपास के जंगलों को भी जरूर एक्सप्लोर करें, जो बेहद खूबसूरत है। जेमी के सुझाव पर अगले दिन मिली और टिम अपने घर के पास के जंगलों को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। काफी दूर तक चलने के बाद आगे का रास्ता घना होने लगता है, तो मिली टिम को आगे जाने के लिए मना करती है, लेकिन तभी टिम को झाड़ियों के बीच कुछ दूरी पर बहुत सारी घंटियां लगी हुई दिखती हैं, जो एक रास्ते की तरफ जा रही थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर काफी समय से कोई नहीं चला। मिली फिर मना करती है, लेकिन टिम ये कहकर उसे मना लेता है कि ये इन दोनों के लिए एक साथ समय बिताने का अच्छा मौका है और ये रास्ता भी घंटियों से चिन्हित है, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं। लेकिन कुछ समय बाद भारी बारिश शुरू हो जाती है और ये दोनों रास्ता भी भटक जाते हैं, जिस दौरान रास्ता ढूंढते हुए टिम एक गड्ढे में फिसल जाता है। मिली उसे ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसके साथ नीचे गड्ढे में गिर जाती है। इन्हें कोई चोट तो नहीं आती, लेकिन अब ये दोनों इस गड्ढे में फंस चुके थे और ये वही गुफा थी जहां से इस कहानी की शुरुआत में उन दो कुत्तों ने पानी पिया था। ठीक उसी पानी के कुंड के पास कुछ समय बाद टिम और मिली ठंड से बचने के लिए आग जला लेते हैं। पानी खत्म होने के कारण इन दोनों को इस कुंड का पानी पीना पड़ता है। रात को बातें करते हुए जब मिली टिम से पूछती है कि आखिर कैसे उसे नए घर में उन मरे हुए चूहों की बदबू आई, जबकि मिली को तो किसी तरह की बदबू आ भी नहीं रही थी, तो टिम उसे बताता है कि उसके साथ कॉलेज के समय एक दौरान एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया था, जिसके बारे में उसने कभी मिली को नहीं बताया था। वो आगे बताते हुए कहता है कि एक बार जब वो कॉलेज की छुट्टियों से वापस घर लौटा और अपने माता पिता के बेडरूम की तरफ गया, उसे बहुत ज्यादा बदबू आने लगी।
बेडरूम के अंदर उसने देखा कि उसकी माँ उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी, जो अपनी पति की लाश के पास बैठी हुई थी, जिन्हें शायद मरे हुए 3-4 दिन हो चुके थे। इस बात से टिम की माँ को इतना सदमा लगा था कि वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके पति चल बसे हैं। टिम मिली को कहता है कि वो बदबू इतनी ज्यादा असहनीय थी कि वो उसके स्वाद को अपने मुंह में जैसे महसूस कर पा रहा था। इस घटना ने टिम के ऊपर इतना बुरा असर डाला था कि उसका शरीर और दिमाग इस तरह की बदबू से बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया था। आज भी उसे इस घटना के बुरे सपने आते रहते हैं। अगले दिन सुबह अचानक टिम की नींद सांस के बढ़ने से खुलती है। वो अपनी सांस को सामान्य करता है और एक लंबी सांस लेता है। जब वो महसूस करता है कि बिल्कुल उसके छाती के सांस की तरह रहस्यमयी तरीके से ये गुफा भी फूल और सिकुड़ रही थी, तभी उसका ध्यान मिली की तरफ जाता है, जिसका दम बुरी तरह से घुट रहा होता है। वो उसे उठाने लगता है कि तभी कोई हाथ उसके चेहरे को पकड़ लेता है, लेकिन ये और कोई नहीं मिली थी, जो उसे नींद से जगा रही थी। ये सब कुछ एक बुरा सपना था। जिसके बाद ये दोनों देखते हैं कि रहस्यमय तरीके से इनके पैरों की त्वचा आपस में चिपक गई थी, जिसे अलग करते हुए इन्हें काफी दर्द होता है और इनकी त्वचा भी फट जाती है। इसके बाद जैसे तैसे करके इस गुफा से ये बाहर निकल आते हैं। गुफा से अपने घर पहुंचने के बाद मिली जब टिम को उसकी पीठ की मालिश करने के लिए कहती है, अचानक से टिम को मिली के साथ एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सा फील होने लगता है, जबकि इनके रिलेशन में इंटीमेसी की कमी होती जा रही थी। मिली की पीठ की मालिश करते हुए अचानक से टिम को कुछ हो जाता है और वो जैसे अपने हाथ मिली की त्वचा के अंदर डालने की कोशिश करने लगता है। जब मिली दर्द के मारे चीखती है, तब कहीं टिम को होश आता है। टिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। इसके बाद मिली स्कूल के लिए निकल जाती है और टिम शावर में नहाने लगता है। तभी एक बार फिर से टिम को कुछ हो जाता है और वो बाथरूम की दीवार पर गिर पड़ता है, जिसके बाद जिस दिशा में मिली की गाड़ी बढ़ती जाती है, टिम का बेजान शरीर उस दिशा में बाथरूम की दीवार से टकराने लगता है, जैसे उसका शरीर मिली की तरफ खींचा जा रहा हो। जिसके बाद टिम को होश तब आता है जब उसका सिर बहुत जोर से दीवार पर लगता है, जिसके कारण उसे चोट भी आ जाती है। टिम तुरंत अपनी कंडीशन के लिए डॉक्टर से मिलने पहुंचता है, जो इसे सिंपल पैनिक अटैक्स बताकर उसे डायज़ेपम नाम की दवाई देता है, जिसे लेने पर पैनिक अटैक्स के होने पर भी टिम का शरीर सुन पड़ जाएगा और रिलैक्स रहेगा। इसी दौरान डॉक्टर से बात करते हुए टिम जब उसे अपनी जंगल वाली घटना के बारे में बताता है, तो डॉक्टर कहता है, आप दोनों लकी हैं जो जंगल से सुरक्षित वापस आ गए। हाल ही में कैरी और सिमोन नाम का कपल भी जंगल में घूमने गया था, जो लापता हो गया और अभी तक नहीं मिला। उसी दिन शाम को जिमी मिली से मिलने एक वाइन की बोतल लेकर पहुंचता है। ड्रिंक के दौरान बातचीत में जब टिम और मिली जिमी को बताते हैं कि ये एक गुफा में फंस गए थे, जो एक पुराने चर्च की तरह लग रहा था, तो जिमी इन्हें बताता है कि कई साल पहले वहां एक चर्च हुआ करता था, जो जमीन ढहने के कारण गिर गया था। शायद उसी जगह ये दोनों गिर गए होंगे। इस दौरान टिम ये भी देखता है कि जिमी मिली में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस बात से नाराज होकर टिम की मिली से थोड़ी बहस भी हो जाती है। कुछ समय बाद जिमी के जाते ही टिम खुद को रोक नहीं पाता और मिली को किस करने लगता है। तभी ठीक पहले के ही तरह अचानक टिम होश खो बैठता है और तभी अचानक इनके होठ आपस में चिपकने लगते हैं। ठीक इसी पल मिली थोड़ा पीछे होती है, जिसके कारण इनके चिपके हुए होठ दर्द से अलग होते हैं। मिली चीखते हुए टिम को कहती है, अरे तुमने मेरे होठों को इतनी जोर से काटा क्यों? लेकिन टिम ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वो मिली को समझाने की कोशिश करता है कि उसे कुछ हो गया है जब से ये लोग उस गुफा से वापस आए हैं, लेकिन मिली उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट अब खत्म होता जा रहा है। इसके बाद रात को इन दोनों की सो जाने के बाद देर रात अचानक मिली की नींद किसी आवाज से खुलती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि टिम उसके बालों को खा रहा था, जिसके कारण उसका दम बुरी तरह से घुट रहा था। मिली तुरंत टिम के मुंह के अंदर से अपने बालों को खींचने लगती है और बड़ी मुश्किल से अपना पूरा जोर लगाकर टिम के भीतर से अपने बाल बाहर निकालती है। टिम बुरी तरह से खांसने लगता है और मिली के ढेर सारे टूटे हुए बाल बिस्तर पर उगल देता है। अगले दिन मिली के मना करने पर भी टिम अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस करने के लिए सिटी जाने का फैसला कर लेता है। मिली उससे रात की घटना के बारे में बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टिम इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं था। मजबूरन मिली टिम को ट्रेन स्टेशन पर ड्रॉप कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी मिली के दूर जाते ही टिम को कुछ होने लगता है। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और अपना सामान वहीं छोड़ पैदल ही स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। कुछ समय बाद टिम अजीब सी हालत में स्कूल पहुंच जाता है।
उसे देख मिली तुरंत उसे मेंस टॉयलेट में ले आती है, जहां टिम मिली के साथ सेक्स करने लगता है। मिली भी खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन सेक्स कर लेने के बाद जैसे ही टिम मिली से अलग होने की कोशिश करता है, उनका निचला भाग आपस में बुरी तरह चिपक चुका था। दर्द से कराते हुए जैसे तैसे ये दोनों खुद को अलग करते हैं, जिस दौरान इनकी आवाज एक बच्चा सुन लेता है और जेमी को कंप्लेन कर देता है। जेमी के रेस्टरूम में आते ही मिली उसके सामने ये बहाना बना देती है कि उसके पीरियड्स के प्रॉब्लम के चलते वो जल्दबाजी में मेंस टॉयलेट में घुस गई थी। खून देखकर जेमी तुरंत वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो टिम को भी टॉयलेट में देख लेता है। मिली टिम को लेकर शाम को घर पहुंचती है और इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, क्योंकि टिम की हरकत से मिली को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता था। जिसके बाद वो टिम को घर पर छोड़कर जेमी के घर चली जाती है ताकि उससे इस घटना के लिए माफी मांग सके। जेमी के घर पहुंचकर मिली उससे माफी मांगती है। मिली को बहुत अपसेट देख वो उसे अंदर इनवाइट करता है। अंदर घुसने पर उसका ध्यान एक फोटो पर जाता है जिसमें दो लड़के थे जिन्हें मिली ने कभी जेमी के साथ नहीं देखा था। बातें करते हुए मिली जेमी को अपने और टिम के बिगड़ते रिश्ते के बारे में बताती है। जेमी एक हिस्ट्री टीचर था। वो मिली को समझाने के लिए एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो की एक लिखी हुई बात बताता है कि जब हम इंसानों को बनाया गया तो उनके 4 हाथ और टांगे और सिर जिसमें 2 चेहरे थे, लेकिन इंसानों के भगवान ज़्यूस को इस बात का डर था कि इस तरह तो इंसान बहुत ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इंसान को औरत और मर्द में बांट दिया, जिसके कारण हम इंसानों को अपने उस आधे हिस्से को ढूंढने का श्राप मिला। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि टिम तुम्हारा वो आधा हिस्सा है तो तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद मिली जब जेमी से उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसकी भी जिंदगी में कोई था जिसे उसने एक छोटी सी लड़ाई के चलते छोड़ दिया, जिसका दुख उसे आज भी है। जेमी फिर मिली को अपनी वेडिंग की वीडियो दिखाने की बात कहता है कि तभी मिली टिम को घर के बाहर खड़ा पाती है। मिली तुरंत जेमी को अलविदा कहकर टिम को लेकर घर आ जाती है। रात को टिम उस लापता कपल के फेसबुक पेज को चेक कर रहा होता है जब वो इस बात से चौंक पड़ता है कि इस कपल की लास्ट लोकेशन इनके घर से कुछ दूरी पर ही जंगल में मौजूद थी। टिम इस कपल की फोटोज में उस चिन्ह वाली घंटी को भी देखता है जो टिम और मिली को भी जंगल में दिखी थी। टिम ये बात बताने के लिए बेडरूम में मिली के पास जाता है, लेकिन वो सो चुकी थी। कुछ समय बाद अचानक टिम के कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर से अपने सिर को दरवाजे पर मार रहा है। टिम डरते डरते जैसे ही दरवाजा खोलता है, मिली उसके ऊपर गिर पड़ती है और बुरी तरह से हिलने लगती है। टिम उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। मजबूरन टिम को मिली को जोर से थप्पड़ मारना पड़ता है। तब जाकर कहीं मिली होश में आती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। टिम मिली को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि जब से ये दोनों उस गुफा से वापस लौटे हैं, इन दोनों को जरूर कुछ हो गया है। टिम मिली को उस लापता हो चुके कपल के बारे में भी बताता है, लेकिन मिली टिम की बातों पर यकीन नहीं करती। उल्टा उसे कहती है वो अपनी माँ की तरह पागल हो गया है। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगती है, अचानक दरवाजे के पास पहुंच उसका शरीर रुक जाता है। तभी टिम कहता है, मैं जानता हूं तुम क्यों रुक गई, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि हमें कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण हम एक दूसरे की फीलिंग्स को पढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हमें एक दूसरे की भूख हो। फिर टिम कहता है, मैं कल तड़के ही उस गुफा में वापस जाऊंगा ताकि ये जान सके कि आखिर हमें हुआ क्या है। लेकिन मिली जैसे टिम की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो टिम को कहती है, तुम आज दूसरे कमरे में सो जाना और रविवार को मेरे माता पिता आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर हो। वो फिर कहते हैं, मैं चाहती हूं तुम यहां से चले जाओ यहां से। ये कहकर मिली वहां से चली जाती है। टिम कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी उसका ध्यान टेबल पर जाता है जहां मिली की नाक से गिरा हुआ खून टिम की तरफ बढ़ रहा था। ये दोनों अलग अलग कमरों में सो जाते हैं, लेकिन देर रात अचानक टिम की नींद खुलती है और वो देखता है कि उसका शरीर अपने आप ही घिसड़ता हुआ मिली के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। टिम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के मांसपेशियां, उसका खून उसे मिली की तरफ खींच रहा है। टिम बड़ी मुश्किल से चीजों को पकड़कर खुद को रोकता है। तभी मिली के कमरे का दरवाजा खुलता है और मिली का शरीर बुरी तरह से मुड़ता हुआ टिम की तरफ बढ़ने लगता है। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। तभी टिम की पकड़ छूट जाती है और ये दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं और अगले ही पल इन दोनों के हाथ एक दूसरे की त्वचा के अंदर घुसने लगते हैं। तभी टिम तुरंत मिली को अलमारी से उसकी डायज़ेपैम नाम की दवाई को निकालने के लिए कहता है। जैसे तैसे मिली अलमारी से दवाई को निकालती है, जिसके ढक्कन को बड़ी मुश्किल से ये लोग खोलते हैं।
जिसके बाद टिम मिली को इस दवाई की ढेर सारी गोलियां खा लेने के लिए कहता है ताकि ये लोग बेहोश हो जाएं। दवाइयां जल्दी असर करे इसके लिए टिम फटाफट दवाइयों को हाथों से पीस कर अपनी नाक से इनहेल भी करने लगता है। कुछ ही समय में ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह टिम को होश आता है। वो देखता है कि मिली ने उसे कुर्सी से बांध दिया था। टिम के उठते ही मिली उसे ढेर सारी विस्की पिलाने लगती है। असल में मिली और टिम के हाथ आपस में जुड़ चुके थे, जिसे मिली एक 100 मशीन की मदद से काटने का फैसला कर चुकी थी। इसलिए वो खुद भी और टिम को शराब पिला रही थी ताकि शराब के नशे में इन्हें इस जुड़े हुए हिस्से को काटते हुए दर्द ना हो। जिसके बाद मिली इस हिस्से को काट डालती है। कुछ समय बाद मिली टिम को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन टिम उसे कहता है कि इसका हल इन्हें हॉस्पिटल में नहीं बल्कि उस गुफा में मिल पाएगा। लेकिन मिली टिम की बात नहीं मानती। लेकिन गाड़ी की चाबी मिली गलती से जिमी के घर पर भूल आई थी। वो टिम को वहीं रुकने के लिए कहती है और गुफा की तरफ ना जाने की हिदायत देकर तुरंत जिमी के घर की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन मिली के जाते ही टिम तुरंत घर के अंदर दौड़ पड़ता है और एक टॉर्च और एक रस्सी का बंडल लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। मिली जिमी के घर पहुंचती है और उसके घर की घंटी को बजाते हुए वो सीधा दरवाजा खोल घर के अंदर घुस जाती है। लेकिन ऐसा करते हुए वो इस बात पर ध्यान नहीं देती कि जिमी के दरवाजे पर लगी घंटी ठीक उस गुफा के पास लगी हुई घंटी की तरह ही थी। मिली घर के अंदर जिमी को बुलाते हुए अपनी कार की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। तभी मिली को टीवी की आवाज आती है। वो देखती है कि एक अंधेरे से स्टोर में एक टीवी पर एक वीडियो चल रही होती है जिसमें जंगल के बीचों बीच एक पुराना चर्च दिखाई देता है। उधर टिम भी उस गुफा के अंदर पहुंच चुका था। असल में ये गुफा वही चर्च था जिसके बारे में जेमी ने भी बताया था। इस जगह की छानबीन करते हुए टिम को दीवारों पर कई सारे चेहरे भी दिखाई देते हैं और अजीब सी एक पेंटिंग भी दिखती है जिसमें 2 इंसान एक दूसरे के अंदर समा रहे होते हैं। उधर मिली को वीडियो में एक वेडिंग सेरेमनी होती हुई दिखाई देती है जिसमें वही 2 लड़के खड़े थे जिनकी तस्वीर मिली ने जेमी के लिविंग रूम में देखी थी। इस वीडियो में फिर उसे वही तस्वीर दिखती है जो टिम को गुफा में दिखी थी। जिसके बाद वीडियो में ये कपल एक दूसरे को अंगूठी पहनाता है और फिर चर्च के सारे लोग एक तहखाने में चले जाते हैं जहां असल में वही पानी का कुंड मौजूद था। कुंड से पानी पी लेने के बाद इन दोनों के हाथों की कलाइयों पर घाव बना दिया जाता है जिसके कारण इन दोनों का शरीर आपस में जुड़ने लगता है। ठीक उसी पल वीडियो को पॉज कर जेमी एक अंधेरे कोने से बाहर आता है। मिली उसे देख बुरी तरह डर जाती है और हड़बड़ाते हुए पूछती है, ये क्या है? जेमी कहता है, ये एक अद्भुत चीज की शुरुआत है। उधर टिम गुफा की अभी भी छानबीन कर रहा होता है कि तभी कोई चीज उसके पैरों को पकड़ती है और उसे नीचे गिरा देती है। तभी टॉर्च की रोशनी में वो एक बहुत ही डरावनी सी चीज को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखता है। उधर मिली जिमी को कहती है, प्लीज मेरी चाबी दो और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जिमी उसे कहता है, डरो मत मिली, हम दोनों भी पहले ऐसे ही डरे थे। ये भगवान का एक खूबसूरत तोहफा है। इस तरह से संपूर्ण होना कम ही लोगों का नसीब होता है। मिली कहती है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। जेमी कहता है, लेकिन ये प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत डरावना हो सकता है। जिसके बाद जेमी मिली के हाथ को पकड़ता है और अपनी अंगूठी पर लगे धारदार चीज से एक गहरा घाव बना देता है। दर्द के मारे मिली जेमी को जोर से एक तरफ धक्का देकर बाहर की तरफ भागते हुए गिर जाती है। जब वो देखती है कि जेमी का चेहरा 2 हिस्सों में जैसे अलग हो गया था जो धीरे धीरे आपस में जुड़ रहा था, जो उसे देख कहता है, डरो मत मिली, भगवान के इस दिव्य तोहफे को कबूल करो। मिली तुरंत वहां से भाग निकलती है। उधर वो डरावनी सी चीज टिम के पास पहुंच चुकी थी। टिम टॉर्च की रोशनी में देखता है ये असल में कोई इंसान था जिसके 4 हाथ पांव और 2 सिर थे। ऐसा लग रहा था 2 इंसान अजीब तरह से आपस में जुड़ गए हो। टिम जोर जोर से मिली का नाम लेते हुए मदद के लिए पुकारने लगता है। तभी वो अजीब सा इंसान टिम के बिल्कुल ऊपर आने लगता है, लेकिन वो टिम को मारने के बजाय मेरी मदद करो कहने लगता है। तभी टिम उसके गले में एक चाकू देखता है जिसे वो तुरंत निकाल कर उसकी उंगलियों पर हमला कर उसे काट देता है और गुफा से तुरंत बाहर आ जाता है। असल में ये अजीब सा इंसान वही लापता कपल था। कुछ समय बाद टिम और मिली दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। मिली कहती है, टिम ये चीज हमसे पहले और लोगों के साथ भी हो चुकी है। टिम कहता है, मैं जानता हूं मिली। वो आगे कुछ और कह पाता कि तभी अदृश्य शक्ति इन दोनों को फिर से एक दूसरे के करीब खींचने लगती है। ये दोनों जैसे तैसे किसी चीज को पकड़कर खुद को रोकते हैं। जब टिम कहता है, मिली मैं जान चुका हूं इसे कैसे रोका जा सकता है।
ये फिर से खिंचकर एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं जब टिम बिल्कुल मिली की ही तरह एक अदृश्य अंगूठी से उसे प्रपोज करता है। फिर टिम कहता है आज वो जो कुछ भी है उसी की वजह से है। वो उसे पूरा करती है और वो उससे बेहद बेहद प्यार करता है। जिसके बाद टिम चाकू निकालकर अपना गला काटने लगता है और कहता है यही एक तरीका है जिससे हम इस चीज को रोक सकते हैं। लेकिन तभी मिली उसे तुरंत रोकते हुए कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं टिम, रुक जाओ। तभी टिम का ध्यान मिली के हाथ से गिर रहे खून की तरफ जाता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा था और इसलिए मिली टिम को रोक रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा खून बहने के कारण वो जान चुकी थी कि वो मरने वाली है। टिम तुरंत मिली को संभाल लेता है जो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। टिम असहाय मिली को अपनी गोद में लिए फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ समय बाद टिम मिली को लिए अपने घर के लिविंग रूम में आता है। अचानक मिली को होश आता है। वो तुरंत कहती है हे भगवान तुमने क्या किया। टिम ने मिली को बचाने के लिए अपने हाथ को मिली के हाथ से जोड़ लिया था। जिसके बाद ये दोनों किस्मत के इस फैसले को कबूल कर लेते हैं और अपने कपड़े उतारकर एक धीमे संगीत पर डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे इन दोनों का शरीर एक दूसरे के भीतर घुसना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते इन दोनों का शरीर पूरी तरह से एक हो जाता है। अगली सुबह रविवार को एक गाड़ी इन लोगों के घर के बाहर रुकती है। ये मिली के माता पिता थे जो घर की घंटी बजाते हैं। ये ठीक वैसे ही घंटी थी जो जेमी के घर के बाहर लगी हुई थी। तभी दरवाजा खुलता है और एक नया ही इंसान घर के अंदर मौजूद था जो असल में टिम और मिली से मिलकर बना था।